सभी दोस्तों को राम राम। प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसको कह सकते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास में? चलिए उत्तर देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम देखते हैं। अमन का राग जो रचना है वो शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। तो याद हो गया होगा, अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, कविता का गांधी किसको कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कविता का गांधी किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। तो प्रश्न याद हो गया होगा कि कविता का गांधी किसको कहा जाता है। उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र को। नेक्स्ट है, बात बोलेगी हम नहीं। बात बोलेगी हम नहीं, और ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। बात बोलेगी हम नहीं शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रयोगवाद की शुरुआत सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से मानी जाती है। और जो तार सप्तक प्रथम है उसका संपादन भी आगे ने किया था, दूसरे सप्तक का भी, और तीसरे सप्तक का भी, और चौथे सप्तक का नामवर सिंह ने किया था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 1911 में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। 1911 में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, वे राही नहीं अपितु राहु के अन्वेषी हैं। प्रयोगवाद के संबंध में यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कथन है। वे राही नहीं अपितु राहु के अन्वेषी हैं। प्रयोगवाद के संबंध में यह कथन किस विचारक का है, किस साहित्यकार का है? देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी, शमशेर बहादुर सिंह ने कहानी नामक पत्रिका का संपादन किया था। शमशेर बहादुर सिंह ने कहानी नामक पत्रिका का संपादन करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने नावों में कितनी बार, कितने नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का काव्य संग्रह है? कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के काव्य संग्रह का नाम है। नया साहित्य जो पत्र है उसका संपादन किया था शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने नया साहित्य नामक पत्र का भी संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर है बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर साय का काव्य संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध रचना के रचनाकार का नाम पूछा जाए तो रघुवीर साय। नेक्स्ट, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का उपन्यास है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। लोग भूल गए हैं रघुवीर साय का काव्य संग्रह है। लोग भूल गए हैं ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह है रघुवीर साय का, यानी कविताओं का संकलन लोग भूल गए हैं, और रचनाकार रघुवीर साय। अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं शीर्षक से भवानी प्रसाद मिश्र ने काव्य संग्रह लिखा था। अंधेरी कविताएं शीर्षक से जो काव्य संग्रह लिखा वो प्रसिद्ध भी हुआ, और इसके कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साय का काव्य संग्रह है, और ये भी काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में
रघुवीर साय, और काव्य की विधा के रूप में देखें तो काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, और काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है, रघुवीर साय का जन्म 1929 में हुआ था। रघुवीर साय जी का जन्म। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। कालजयी काव्य संग्रह है, उसके रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। उठे बादल झुके बादल, उठे बादल झुके बादल हरि नारायण व्यास का काव्य संग्रह है। उठे बादल झुके बादल काव्य संग्रह के कवि हरि नारायण व्यास हैं। बुरी बुरी खाक धूल, बुरी बुरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है, और ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह भी है। बुरी बुरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। नेक्स्ट है, सैनिक पत्र है, और इसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने किया था। सैनिक पत्र का संपादन करने वाले कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सन्नाटा, सन्नाटा वो भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह का नाम है। नेक्स्ट, शरणार्थी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का प्रसिद्ध कहानी संग्रह शरणार्थी, रचनाकार अगे। नेक्स्ट, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह और बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर और काव्य संग्रह। नेक्स्ट है, चांदनी और चूनर शकुंतला माथुर का काव्य संग्रह है। चांदनी और चूनर शकुंतला माथुर का काव्य संग्रह। दिनमान पत्र का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे ने। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे ने दिनमान पत्र का भी संपादन किया था। एक उठा हुआ हाथ, एक उठा हुआ हाथ भारत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। एक उठा हुआ हाथ काव्य संग्रह के कवि का नाम अगर हमें देखना हो या हमसे पूछा जाए तो भारत भूषण अग्रवाल का नाम हम सर्वप्रथम उल्लेख करेंगे। मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है काव्य संग्रह के कवि के रूप में गिरिजा कुमार माथुर का नाम लिया जाएगा। तो मुझे और अभी कहना है काव्य संग्रह के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। पोट्री की बात, पोट्री की बात सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का कहानी संग्रह है। पोट्री की बात, पोट्री की बात कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। नेक्स्ट है, साक्षी रहे वर्तमान गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। तो साक्षी रहे वर्तमान काव्य संग्रह के कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर है। प्रतीक पत्र का संपादन भी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने किया था। प्रतीक पत्र का संपादन कार्य करने का जो कर्म है, कार्य है, वो किन्होंने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी ने किया था। तनुप्रिया धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह। तनुप्रिया है धर्मवीर भारती जी के काव्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जी का उपन्यास। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार अगे जी है। अगे जी की प्रसिद्ध रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह ठंडा लोहा। तो ठंडा लोहा काव्य संग्रह का जिक्र किया जाए तो धर्मवीर भारती का नाम सबसे ऊपर आएगा। तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे की रचना है। तेल की पकौड़ियाँ, तेल की पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे की रचना। और सावन मेघ सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का काव्य संग्रह। सावन मेघ काव्य संग्रह के कवि का नाम पूछा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का काव्य संग्रह है। धर्मयुग का संपादन किया था धर्मवीर भारती ने, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। धर्मयुग पत्र का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शब्द है प्रभाकर माचवे की रचना है। जहां शब्द है
विशाल भारती पत्र का संपादन करने वाले भी कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे ने विशाल भारत पत्र का संपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती जी ने किया था। आलोचना पत्रिका का जो संपादन है वो धर्मवीर भारती जी ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकष का संपादन भी धर्मवीर भारती जी ने किया था। आलोचना निकष का संपादन, धर्मयुग का संपादन धर्मवीर भारती जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, और ये अज्ञे जी का काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमानी मिजाज के कवि कौन माने जाते हैं? रोमानी मिजाज के कवि कौन माने जाते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर को रोमानी मिजाज का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर मुद्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का काव्य संग्रह। सागर मुद्रा काव्य संग्रह कवि का नाम पूछा जाए तो हमारी जबान पर सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का नाम आना चाहिए। नेक्स्ट है भगन दूत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का काव्य संग्रह है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, गगनांचल का संपादन गिरिजा कुमार माथुर जी ने किया था। गगनांचल पत्र है उसका संपादन का कार्य किसने किया था? गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी का काव्य संग्रह। चिंता काव्य संग्रह के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। इत्यलम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी का काव्य संग्रह। इत्यलम किन का काव्य संग्रह है? आगे जी का काव्य संग्रह है। हम होंगे कामयाब गीत के गीतकार कौन है? यानी हम होंगे कामयाब गीत को लिखने का कार्य किसने किया? गिरिजा कुमार माथुर ने किया था, और ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है और हर जगह गाया भी जाता है। हम होंगे कामयाब हर स्कूल में हर जगह पर ये गाया जाता है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? 1918 में गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। जयदोल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का कहानी संग्रह है। जयदोल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। नेक्स्ट, महाप्रस्थान नरेश मेहता का काव्य संग्रह है। महाप्रस्थान जो काव्य संग्रह है वो नरेश मेहता का काव्य संग्रह और प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। नदी के द्वीप रचना है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का उपन्यास है। तो उपन्यास विधा की रचना है नदी के द्वीप और अज्ञे जी की रचना है। नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ था। नरेश मेहता का जन्म 1922 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो कौन सी रचना के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए? कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में। तो हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे को। आगे जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो आंगन की पार द्वार रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तुम मेरा मौन हो ये नरेश मेहता का काव्य संग्रह है। तुम मेरा मौन हो ये नरेश मेहता का काव्य संग्रह। ये हमने 60 प्रश्न आधुनिक काल से संबंधित पढ़े। अब देखिएगा, भविष्यत कहा की रचना किसने की थी? भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन थे? धनपाल। नेक्स्ट, पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है पौमचर्यु में, भगवान राम के चरित्र का। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना का नाम बताइए। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना पौमचर्यु है। अपभ्रंश भाषा की प्रथम
कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? पौंचरी। प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट है, संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है भक्ति विवेक। भक्ति विवेक की रचना करने वाले कौन थे? मलुकदास थे। संदेश रासक का दूसरा नाम क्या है? अहदमान संदेश रासक का दूसरा नाम है। ब्रजलीला किसकी रचना है? ब्रजलीला रचना के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास की रचना है ब्रजलीला। ब्रजलीला रचना के रचनाकार कौन है? मलुकदास। चलिए, जस हरचरियु की रचना किसने की? कुशभ ने जस हरचरियु की रचना की थी। कुशभ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? जुगलमान चरित्र किन की रचना है? अष्टछाप के कवि कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। अष्टछाप के कवि थे और नाम था इनका कृष्णदास। सॉरी। चलिए, भक्ति प्रताप किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की रचना है भक्ति प्रताप। भक्ति प्रताप रचना के रचनाकार कौन है? चतुर्भुज दास की रचना है। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद जी थे। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध रचना के रचनाकार का नाम बताना है। तो ज्ञान बोध रचना मलुकदास की रचना है ज्ञान बोध। चलिए, अष्टछाप के कवि में सबसे वरिष्ठ कवि किसको माना जाता है? वरिष्ठ कवि किसको माना जाता है अष्टछाप के कवि में? अष्टछाप के कवि में वरिष्ठ कवि माना जाता है कुंभन दास को। चलिए, सूर रामायण के रचयिता कौन है? सूर रामायण के रचयिता सूरदास जी। सूर रामायण की रचना किसने की थी? सूरदास जी ने। कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर की भाषा सदुकड़ी थी। कबीर की भाषा का नाम क्या था? सदुकड़ी। कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी लहरतारा तालाब के पास हुआ था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी में लहरतारा तालाब। कबीर की मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में घर में हुई थी कबीर की मृत्यु। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? कबीर की रचनाओं का संकलन करने वाले कौन थे? उनके शिष्य धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किया। धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन कौन से नाम से किया था? बीजक के नाम से किया था। और बीजक के 3 अंग है, आप जानते हैं, साखी, शब्द और रमन। अलंकार निरूपण की दृष्टि से सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? अलंकार निरूपण की दृष्टि से सूरदास जी का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका उत्तर है साहित्य लहरी ग्रंथ को प्रसिद्धि मिली है अलंकार निरूपण ग्रंथ के रूप में। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साकी, शब्द और रमन। 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत माने जाते हैं? श्रृंगार रस के घोर विरोधी, श्रृंगार में ये सेक के नीचे री की मात्रा आएगी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत माने जाते हैं? संत सुंदरदास। दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? दादू दयाल जी ने कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? पर ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया था दादू दयाल जी ने। दादू दयाल की वाणी का संकलन अंगवधु के नाम से किसने किया था? तो दादू दयाल जी की वाणियों का संकलन सॉरी अंगवधु के नाम से करने वाले कौन थे? दादू दयाल जी की वाणी का संकलन तो रज्जब जी ने किया था अंगवधु के नाम से। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? सुंदरदास जी की रचना है सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र संत कवि की रचना है। ज्ञान समुद्र कौन से संत कवि की रचना है? तो सुंदरदास जी की रचना है ज्ञान समुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहज प्रकाश किसकी रचना है? सहज प्रकाश सहजोबाई की रचना है। तो सहज प्रकाश रचना किन्होंने की थी? सहजोबाई ने की थी। ज्ञान प्रोची सॉरी गला थोड़ा खराब है। ज्ञान प्रोची किस रचनाकार की रचना है?
मलुकदास की रचना का नाम है ज्ञान परोक्षी। सैजोबाई किसकी शिष्या मानी जाती है? चरणदास की शिष्या मानी जाती है सैजोबाई चरणदास की शिष्या। कौन से संत कभी आजीवन दूल्हे के रूप में रहे थे? तो रज्जब जी हैं, वो आजीवन दूल्हे के रूप में रहे थे रज्जब जी। दयाबोध किसकी रचना है? दयाबोध रचना के रचनाकार कौन है? दयाबोध दयाबाई की रचना है। दयाबाई किसकी शिष्या मानी जाती है? चरणदास की शिष्या मानी जाती है दयाबाई। दयाबाई चरणदास की शिष्या मानी जाती है। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है चित्रलेखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधी भाषा की प्रथम रचना किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधी भाषा की प्रथम रचना किसको माना है? सत्यवती कथा को उन्होंने अवधी भाषा की प्रथम रचना माना है। अष्टछाप की स्थापना कब की गई? अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी, 1565 में। जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? जीवनोत्सव का कवि किसको कहा जाता है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है, जीवन के उत्सव का कवि। सूरसागर का उपजीवी काव्य कौन सा है? उपजीवी काव्य कौन सा माना जाता है सूरसागर ग्रंथ का? श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद का 47वां अध्याय उपजीव्य माना जाता है। तो सूरसागर का उपजीव्य माना जाता है श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद का 47वां अध्याय माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना स्वामी हित हरिवंश ने की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अगरदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, अगरदास ने। नेक्स्ट है, तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने जीवाराम ने। सब सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास जी ने सब सुखी संप्रदाय की स्थापना की थी, रामचरण दास जी ने। तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन आदि की शिक्षा किसने दी? तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन आदि की शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो गुरु शेष सनातन जी ने तुलसीदास जी को वेद वेदांग और दर्शन की शिक्षा दी थी। तुलसीदास जी की रचना कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना कृष्ण गीतावली है, उसकी भाषा कौन सी है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी की रचना पार्वती मंगल की भाषा कौन सी है? तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है पार्वती मंगल और उसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है पार्वती मंगल की। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना किस के आग्रह पर की? तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना किसके आग्रह पर की थी? रहीम के आग्रह पर उन्होंने बैरवे रामायण की रचना की थी, बैरवे छंद में। तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना किसके आग्रह पर की थी? तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना किसके आग्रह पर की थी? सूरदास जी के आग्रह पर उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है? इसका उत्तर है 12 रचनाओं को प्रामाणिक रचना माना है। कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा जाता है दोस्तों? नाभादास को कहा जाता है या तुलसीदास को? कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास को कहा जाता है या तुलसीदास? तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन थे? नाभादास थे, ठीक है ना। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? नाभादास ने कहा था, कहने वाले थे नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? नाभादास ने कहा था। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसको कहा गया है? महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक या दूसरा लोकनायक किसको कहा गया है? तो तुलसीदास को कहा गया है। बहुत ही शानदार कथन है ये। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा गया है। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को किसने कहा? महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेरसन ने कहा था। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था? तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहने वाले कौन थे? तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने।
स्मिथ महोदय ने कहा था। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा था? तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी की रचना कवितावली की भाषा कौन सी है? तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली और इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है कवितावली की भी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? संवत 1631 में रामचरितमानस की उन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट, केलीमाल किसकी रचना है? केलीमाल रचना के रचनाकार कौन है? स्वामी हरिदास जी केलीमाल रचना के रचनाकार है। स्वामी हरिदास जी की रचना है केलीमाल। हित 84 किसकी रचना है? हित 84 रचना के रचनाकार कौन है? स्वामी हित हरिवंश हित 84 रचना के रचनाकार है। नेक्स्ट है, परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? प्राणनाथ ने परिणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव ने। सिद्धांत पंचाध्यायी किसकी रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी रचना के रचनाकार कौन है? नंददास की रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी। और ठुमरी कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ठुमरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के ये 125 प्रश्न आपको कैसे लगे? दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सामने जो भी कोई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे यही एक गुजारिश है कि लगातार शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।